देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अमित शाह का ट्वीट सामने आया। आपको बता दें दिल्ली की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, अहंकार अराजकता की हार। अमित शाह ने ये बातें कही हैं, ये पोस्ट किया है, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27 साल बाद दिल्ली ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हो गया है। बिल्कुल, ये गृह मंत्री अमित शाह का ये रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और आपको ये भी बताया था कि परवेश वर्मा जी ने उनसे मुलाकात की बात, वो भी सामने हमने आपके सामने रखी मुलाकात। अब और उसके बाद तुरंत अब ये देखिए अमित शाह जी का ट्वीट, ये लाजमी था और ये अब ट्वीट में बता दिया है कि प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हुए अमित शाह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाएंगे, ये अमित शाह के द्वारा कहा गया है। तो दिल्ली की जनता जो है वो तैयार रहे कि भाई अब जो ग्रोथ है दिल्ली में वो हर तरीके से ग्रोथ वहां पर जो विकास होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो बात कही जा रही है आज दिल्ली की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। एंजॉय करने और उनके पास सब कुछ नहीं बचा सिवाय पैसे के, और पैसे को एंजॉय करेंगे। चलिए अब मेहमानों के पास चलते हैं और अपने मेहमान भी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में ठीक है। अविनाश जी आप पर भी आऊंगा, लेकिन फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है जहां पे बता दें आपको, दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद हलचल अब तेज हो गई है। दिल्ली सचिवालय को सील किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है और दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। देखिए इसका रिएक्शन बहुत जरूरी है। सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया गया सचिवालय में। अब इस पर अविनाश जी आप पर ही मैं आता हूं, क्योंकि भाई ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शन से बेहतर एक एनालिसिस के रूप में ज्यादा जरूरी है। अविनाश सिंह जी इसी से ओपन करते हुए सचिवालय को सील से लेकर अब अपनी लाइन को कंप्लीट करिए। जी अमित शाह के ऑर्डर पे ये काम हो रहा है। हाँ। उसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने एसीबी को भेज करके खुद अपने मंत्री और अपने सेक्रेटरी के यहाँ से फाइलें मंगवा करके फाड़ दिया और जला दिया जब शराब घोटाले का तहकीकात चल रहा था। तो अच्छा, तो ये शक है कि ये जब ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो ये कृत्रिम कुछ करने की कोशिश करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे, फाइलें फाड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। ये झूठ लोगों की टोली है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए ये काम किया गया। नंबर 1, नंबर 2, हाँ। हमें मिल्कीपुर को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मिल्कीपुर को नहीं भूलना चाहिए, जहां सपा जो इनके लिए आए थे दिल्ली में वोट मांगने के लिए। हाँ बिल्कुल, अविनाश जी ने जो बात यहां पर कही है, मिल्कीपुर का चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इसी पर एक प्रतिक्रिया आपकी अविनाश जी, क्योंकि आपका ऑडियो वीडियो थोड़ा सा यहां पर हैंग हो रहा है, आप पर आएंगे अविनाश जी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं ये सवाल जो है आशीष आपसे मैं लेना चाहता हूं। अविनाश सिंह जी ने जो बात याद दिलाई, मिल्कीपुर बिल्कुल उसको भूल नहीं सकते। और जो जीत यहां पर बीजेपी की मिल्कीपुर में, एक आरोप लगाया जाता था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि भाई आप लोग कहते थे कि भाई बीजेपी का हाल क्या है, 400 पार वो करने की बात कहते हैं, लेकिन क्या उनका आंकड़ा आया। और कांग्रेस जो है राहुल गांधी की तरफ से जो कहा जाता था कि भाई इतनी सीटों के बाद, हार के बाद भी कांग्रेस जो है उसकी नैतिक जीत है और बीजेपी की नैतिक हार के रूप में कहा जाता था। अविनाश जी आपकी बात को मैं आगे प्रश्न के रूप में रख रहा हूं। अब मिल्कीपुर का जो रिजल्ट है उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि बीजेपी तब आरोप लगाती थी कि भाई झूठा भ्रम फैलाया गया है 400 पार से संविधान बदलने का। अब वो भ्रम टूटा है क्या? देखिए, जो जनता का जनादेश है, जहां तक मिल्कीपुर की बात है, तो जो आशीर्वाद दिया है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की कहां चूक हुई उसका मनोमंथन और अंतर विश्लेषण करने के पश्चात ही हमारे आधिकारिक प्रवक्ता है और विशेष तौर पर जयराम रमेश जी और पवन खेरा जी के द्वारा इसकी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात मैं बताता हूं कि दिल्ली की जनता ने जो निर्णय आदेश दिया है, यह निर्णय आदेश स्वीकार योग्य है, क्योंकि दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की बात थी, कुशासन की बात थी, दिल्ली को सिंगापुर बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल स्वयं चुनाव हार गए। अंतिम बात बताता हूं, अमित शाह ने अभी हमारे ट्वीट में लिखा है और ट्वीट करके हुए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाएंगे। एक थे केजरीवाल जिन्होंने बोला कि सिंगापुर बनाएंगे, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम इसको विश्व की 1 नंबर राजधानी बनाएंगे। लेकिन वास्तविकता में दिल्ली के विकास के बारे में, उनके कल्याण के बारे में कौन सा राजनीतिक दल सोचता है, मनोमंथन करता है, यह बात ज्यादा औचित्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी ने जो जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया,
यह संघर्ष सराहनीय है और हम आने वाले दिनों में भी संघर्ष करते रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक बात है संगठन को खड़ा करने की और चुनाव में क्यों हार हुई उसकी भी हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी निर्णयादेश देगी। लेकिन काफी समय हो गया। अब देखिए, आप तारीफ की जाती है कांग्रेस की, भाई, कि लोग कहते हैं, या कांग्रेस भी कहते हैं, वहां के लोग भी कहते हैं कि चलिए कांग्रेस के टाइम में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है। अब उसमें भागीदारी किस रूप में देखी जाए वो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह। अविनाश जी, आप पर मैं आऊंगा, लेकिन अविरल मलिक से बिल्कुल इसी के साथ अविरल मलिक से एक सवाल ले लेते हैं। जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है बीजेपी की जो जीत है, अब जीत के बाद अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, कई तमाम वादे किए गए हैं कि दिल्ली में जो जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं वो भी यथावत रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसके साथ आपने एडिशन में भी बहुत सारे वादे जो है कर दिए हैं, जैसे महिलाओं के लिए भी आपने वादा किया है, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया है, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त करने का वादा किया है। इस तरीके के तमाम वादे हैं। तो क्या लगता है अब बीजेपी के लिए वादों को पूरा करना कितना चुनौतीपूर्ण और कितना आसान होगा? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है कितना चुनौतीपूर्ण होगा, तो चुनौतीपूर्ण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है जनहित में कार्य करने की, और किसी भी वायदे को छोड़ा नहीं जाएगा, प्रत्येक वायदे को पूर्ण किया जाएगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है दिल्ली की जनता के लिए किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा, जितने इन्होंने घोटाले किए उनके ही पर्दाफाश होगा, और उसके साथ साथ करप्शन फ्री